Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard SS subject. Okay, 5th standard का SS subject start करेंगे. Lesson number 11 need for transport. ठीक है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे. ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. हमें क्यों ज़रूरत है उसकी, उसके रिलेटेड. ठीक है, पीपल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखो, हम सबको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. लाइक वाइज गुड्स to be needed to be transferred and transport to far off place. तो उसी तरह देखो, हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है. दिस नीड एक्सप्रेस, तो इसको अर्लियर टाइम में किस तरह से करते थे वो बताएंगे और अभी किस तरह से करते हैं वो देखेंगे. ठीक है बच्चों, चलो. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशन की ग्रोथ के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, द नीड अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस आर कंज्यूम्ड एट अदर. देखो, ऐसे क्या होता है बच्चों, एक जगह पे गुड बनाया जाता है और दूसरे एक जगह पे उसका यूज़ किया जाता है. रॉ मटेरियल्स नीडेड टू बी टेकन टू अदर डिफरेंट प्लेसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल आर्टिकल्स. देखो, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स दूसरे जगह से लाए जाते हैं, दूसरी जगह पे वहाँ पे उसका यूजफुल चीज़ बनाया जाता है. दिस आर्टिकल्स हैव टू बी सेंट टू डिफरेंट मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. फिर देखो क्या होता है बच्चों, अलग अलग जगह से सामान लाया जाता है, फिर उसको एक जगह पे लाके बनाया जाता है, फिर उसको बेचने के लिए दूसरी जगह पे मार्केट में बेचा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. दिस टू रिक्वायर्ड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो इसके लिए भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए. ठीक है, एंड इन एशियन टाइम पे क्या होता था, मैन यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. तो पहले क्या होता था, एकदम पुराने ज़माने में पहले सब लोग पैरों से जाते थे, फुट्स पे जाते थे. ही यूज टू कैरी हिज लोड ऑन हिज बैक. वो लोग अपना सामान किस पे लेके जाते थे, अपनी पीठ पे उठा के. To make it easy, man made a shield and plugged them himself, but later he trained animals like horse, camel, etc. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पहले बच्चों लोग क्या करते थे कि है ना, अपना सामान अपने पीठ पे लेके जाते थे. फिर धीरे धीरे वो लोग ने एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, जैसे कि हॉर्स, कैमल. तो वो लोग उस पर सामान रख के लेके जा सकते थे, है ना, डोमेस्टिक एनिमल का यूज़ करने लगे. ठीक है बच्चों, फिर धीरे धीरे इसे ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करने लगे. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल विच वेयर सपोज टू लाइक पीपल, वो पीपल्स को हेल्प करते थे सामान वामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में. द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट देखो, रिवोल्यूशन लाया व्हील का इन्वेंशन. फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत आसानी हुई, है ना. जैसे ही टायर का इन्वेंशन हुआ तो लोग में ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में और तरक्की हुई, है ना. तो उससे कंट्री को और बेनिफिट मिला बहुत सालों बाद से. फिर देखो, सेकेंड रिवोल्यूशन क्या हुआ था, स्टीम इंजन का हुआ था. सेकेंड रिवोल्यूशन क्या हुआ था बच्चों, स्टीम इंजन का. फिर स्टीम इंजन डिज़ाइन किया था. स्टीम इंजन किसने डिज़ाइन किया था पता है, जेम्स वाल्ट ने, इंग्लैंड में. ठीक है, फिर बाद में कोयल से चलाते थे वो, अलग अलग तरीके के इंजन यूज़ करने लगे. ठीक है, फिर देखो ट्रेन स्टार्ट हुई. द ट्रेन दैट रन बाय द स्टीम इंजन वेर डेवलप्ड. लीजर इंजन विच कुड रन ऑन डीजल. फिर लीजर इंजन बनाया गया जो डीजल पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चले. ठीक है, फिर धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगी एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए. और अभी देखो, टुडे वी हैव फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मेकिंग इट ईजियर फ्रॉम पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है बच्चों, वो बेस है, वो किस तरह से जाते हैं वो बेस्ड है जगहों पे. अलग अलग जगह पे जाने के लिए अलग अलग चीज़ हम यूज़ करते हैं. तो चलो पहले हम रोडवे का देखेंगे. किसका देखेंगे, रोडवे. ये एसेंशियल पार्ट है हमारे लाइफ का. ठीक है, पूरे वर्ल्ड के पार्ट को कनेक्ट करता है. तो देखो, road are an essential part of transport. It every part of world either
देखो, आपको दुनिया के किसी भी पार्ट में जाना हो आप रोड से जा सकते हो, और रोड दो टाइप के होते हैं, एक मड एंड और स्टोन, है ना। जनरली आप देखोगे रोड कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना। उस पर आप हैवी व्हीकल्स को मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। और इंडिया में ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाया था? श्री शाह सूरी ने बनाया था 16th सेंचुरी में। ठीक है, ये एग्जिस्ट कहाँ पे है? ये कोलकाता में इन इंडिया। पेशवाल है एक पाकिस्तान में। ठीक है, ये मेजर रोड किसको कनेक्ट करता है? एक दूसरी कंट्री को कनेक्ट करता है। रोड कनेक्टिंग सिटी विद द कंट्रीज आर नोन एज नेशनल हाईवे। जो कंट्री रोड कनेक्ट करता है सिटीज़ और कंट्रीज़ को, उसे क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। दिस आर ब्रॉड। ये कैसे रोड होते हैं? ब्रॉड, एकदम चौड़े चौड़े रोड होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करते हैं व्हीकल्स को। ठीक है, चलो। इंडिया इज़ कनेक्टेड बाई रोड टू इट्स नेबरिंग। देखो, इंडिया है, इंडिया इज़ कनेक्टेड बाय रोड टू इट नेबरिंग कंट्री। तो हमारी इंडिया जो कंट्री है वो दूसरे पड़ोसी कंट्री से कनेक्टेड है, जैसे कि नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, भूटान, म्यांमार। ये सब रोड कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल हाईवे है। ठीक है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कौन से रोड है, हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे, उसके रिलेटेड देखो 7 नाम दिए गए हैं, 7 नाम दिए गए हैं। अमेरिकन हाईवे फ्रॉम कौन सा है? वो एक्ल से नॉर्थ अमेरिका से, फिर साउथ अमेरिका के बारे में बताया है। द ट्रैक कनाडा के बारे में, हाईवे के बारे में बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ट्रैक के बारे में बताया है, हाईवे कौन सा है। उड़ान चाइना हाईवे के बारे में बताया है, सन ट्रॉम के बारे में बताया है ना। अलग अलग हाईवे के बारे में बताया, कनाडा एंड चाइना से रिलेटेड। ओके, सब ये हाईवेज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलो, सम इम्पॉर्टेंट इंडियन रोड आर, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन रोड के बारे में बताया है। गोल्डन के बारे में बताया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ न्यू हाईवे सिस्टम कनेक्टिंग ऑल 4 मेन metro cities. Each total length is 5,829 किलोमीटर। इसकी लेंथ क्या है? 5,829 किलोमीटर। द 4 मेट्रो सिटीज़ आर, कौन सी 4 मेट्रो सिटीज़ है? जैसे कि देखो, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। ठीक है, ये सब रोड के बारे में बताया है। फिर हम रेलवे देखेंगे, तो देखो रेलवे सिस्टम के बारे में देखेंगे। ट्रेन्स आर द चीपेस्ट मीन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सस्ता है, ठीक है, चीप। ठीक है, ट्रेन आर द cheap means of public transport. They help in large scale movement of good and passenger. ये क्या करते हैं? ये हमारी मदद करते हैं बहुत सारे सामान को, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। Now railway engine run from diesel and electricity. अभी रेलवे किस पे चलती है बच्चों? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे। और डेवलपमेंट करती है अपने, देखो, the development of railway has played a very big role in the growth of डेवलपमेंट। देखो, रेलवे का जैसे जैसे ग्रोथ होता गया उस तरह से वो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, उससे वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखो, ब्रिटिश ने पहला रेलवे इंट्रोड्यूस किया था हमारे कंट्री में बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस कवर करता था? 30 किलोमीटर। अभी देखो, टुडे इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया में। यूरोप, जापान, मेजर सिटीज़ को लिंक करता है। हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है ना। अलग अलग ट्रेन के बारे में है जो एक दूसरे कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, सिटीज़ एंड ऑल। ठीक है बच्चों, उसके बारे में बताया गया है। रेलवे नेटवर्क्स के बारे में बताया गया है रशिया में। ठीक है बच्चों, उससे रिलेटेड कितना किलोमीटर कवर करते हैं वो। और देखो, ये सब ट्रेन के एग्जाम्पल है। बुलेट ट्रेन का है,
TGV का है, शताब्दी एक्सप्रेस का है, राजस्थान एक्सप्रेस का है, ये सब के बारे में एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलो हम मेट्रो के बारे में देखते हैं। मेट्रो के बारे में देखेंगे। चलो, मेट्रो क्या होता है? रेलवे सिस्टम होता है जो ज़मीन के अंदर चलता है। एंड अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इज कॉल्ड अ मेट्रो। क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को मेट्रो बोलते हैं, जैसे कि लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में है, मेक्सिको में है, ये सब जगह पे आपको ये देखने मिलेगा। और ये सिस्टम इंडिया सिस्टम में भी है, इंडिया में भी है, जैसे कि कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है और जयपुर है। यहाँ पे आपको मेट्रो सिस्टम देखने मिलेगा। अभी वाटरवे यानी कि पानी से जाने वाला रास्ता, राइट। वाटरवे भी चीपेस्ट अर्लीस्ट समय में यूज़ किया जाता था जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, है ना, तो ये उसके लिए यूज़ करते थे। और इसमें आप बहुत भारी भारी सामान लेके जा सकते हो। पहले वो लोग क्या करते थे बच्चों? लकड़ी का रूफ बनाते थे, राफ्ट बनाते थे, राफ्ट में वो लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अभी क्या हुआ बच्चों? अभी बहुत सारे शिप्स अवेलेबल है, कंफर्टेबल बड़ी बड़ी शिप्स मिलेगी आपको, ठीक है, जो बहुत हैवी गुड्स सब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। बड़ी बड़ी शिप्स में फूड ग्रेन लेके जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल लेके जा सकते हैं, है ना, मिनरल्स लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि पेट्रोल लेके जा सकते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। हाँ, तो ये देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है और ये चीपर भी है। चीपर यानी सस्ता। देखो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, आप वाटरवे से आप बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। अभी देखो वाटरवे कहाँ कहाँ पे, देखो रिवर में हो सकता है, कैनल, लेक्स, बहुत सारी वाटर से रिलेटेड होता है। अभी हम सी पोर्ट से देखेंगे। सी पोर्ट वेयर शिप लोडेड। शिप पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे शिप के अंदर जो सामान होता है उसको निकाला जाता है, गुड्स निकाले जाते हैं, लोडेड एंड अपलोडेड किया जाता है। सम ऑफ देम आर एट बॉम्बे में है ना, मंगलुरु में है, कोची में है और अलग अलग जगह पे हैं, विशाखापट्टनम में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। ये सब सी पोर्ट है। यहाँ पे आप दिन रात कभी भी जाओगे, यहाँ पे सामान को शिप में भरा जाता है, सामान को शिप से उतारा जाता है, ठीक है बच्चों, गुड्स। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं स्विस कैनल के बारे में। इस क्या है ये कैनल है? ये कैनल कब आया था? तो 1969 में, है ना बच्चों, तो इसके रिलेटेड है। ये स्विस कैनल इज़ द शॉर्टेज, ये डिस्टेंस को शॉर्ट करने में मदद किया। जैसे कि मुंबई एंड लंदन के बीच का डिस्टेंस क्या था? 9,700 किलोमीटर था, तो उसको रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस हो गया है उसके मदद से। तो अभी 2 हफ्ते में आप आराम से मुंबई से लंदन जा सकते हो बाय वाटरवे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। आगे देखो क्या है, अभी टाइप्स ऑफ शिप्स है। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ शिप। तो कौन से टाइप्स के हैं? एक तो पैसेंजर और मेल्ड है, यहाँ पे सामान कैरी करने के लिए यूज़ होता है। लग्जरियस शिप, ये क्या होता है बच्चों? लग्जरियस शिप है ना, एकदम मस्त, उसके अंदर फैसिलिटी होती है, क्रूज टाइप होता है सी में, मतलब बोट के अंदर घर, बिल्डिंग, होटल टाइप होता है, उसमें आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। फिर कार्गो शिप, ये क्या होता है? जो गुड्स जैसे कि कॉटन है, जूट है, वूल है, टबेको है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में मदद करते हैं, ठीक है। शिप अलग अलग टाइप के होते हैं। एक शिप बड़ा शिप होता है, स्पेशल शिप होता है, और कुछ ऐसे शिप होते हैं जिसमें आप मिनरल्स लेके जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, पेट्रोलियम का टैंक एंड ऑल लेके जाते हैं, ठीक है। और खाने का, वेजिटेबल्स का, फिश का, सबका ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग शिप होता है। स्मॉल कार्गो में क्या होता है? इसमें कुछ भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी देखो ये कहाँ होता है? तो रिवर्स में, लेक में, है ना, वाटर वेव। जैसे अभी देखो एक गंगा, ब्रह्मपुत्र है इंडिया में, ये सब का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है बच्चों, कौन सी रिवर कहाँ है एंड ऑल। अभी हम रेलवे देखेंगे। रेलवे क्या होता है? तो रेलवे सबसे फास्ट। बच्चों अभी हम क्या देखेंगे? रेलवे का तो हमने पढ़ा, अभी हम एयरवे देखेंगे। क्या देखेंगे? एयरवे। एयरवे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवे में आप सबसे फास्ट जा सकते हो, क्योंकि वो हवा में है ना, एरोप्लेन में आप जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हो। तो एयरवे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके पहले देखो हमने क्या क्या देखा था? तो रोडवे देखा था, रेलवे देखा था, वाटरवे देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चों? एयरवे। क्या? एयरवे। एयरवे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ
ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर। देखो ये किसने, अमेरिकन ब्रदर्स विंग्स ने बनाया था ये, ठीक है। इसने एरोप्लेन का डेवलपमेंट किया था 1990 में, ठीक है। लंदन में 1919 में इसने डेवलपमेंट इसका किया गया था, ठीक है। कहाँ पे वो बताया गया है, फर्स्ट टाइम एरोप्लेन डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे। अभी देखो नेटवर्क ऐसा है कि अभी ये सब सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन सी सिटी पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से। कौन सी सिटीज़ में पाया जाता है, तो देखो न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, मेस्को है, ये सब जगह पे रहता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो इंडिया में भी है बहुत सारे जगहों पे एयरपोर्ट, जैसे कि मुंबई है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये सब जगह पे आप तिरुवनंतपुरम में दिखेगा, ठीक है। ये सब अपने इंडिया हमें एक दूसरी कंट्री से कनेक्टेड करता है। और ये सबसे बट ये है ना सबसे कॉस्टली है, लेकिन हम सबसे फटाफट यूज़ कर सकते हैं। एकदम फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो ये इसका डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ कर पाते हैं और हमारी लाइफ को और अच्छा बनाता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे। कौन से देखे, तो रोडवे, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, है ना बच्चों। ये सब चीज़ों की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।